मुलायम सिंह जो चड्डी पहनते हैं वो खाकी पहनते हैं। बिल्कुल ओवैसी साहब हमारे ये भी तो बोल रहे हैं कि आइए गठबंधन कीजिए, आइए गठबंधन कीजिए। गठबंधन फिर क्यों नहीं करे? अगर बी टीम में तो गठबंधन कीजिए, और जब गठबंधन करेंगे तो हम भाजपा को हरा सकते हैं। ये तो आपने देख लिया है, कितनी जनसभा थी, कितनी भीड़ थी, आपने भी देख लिया है। इंशाल्लाह और भी ज्यादा भीड़ आएगी बैरिस्टर साहब अगर आएंगे। ओवैसी की सरकार, MIM की सरकार 2022 में पक्की है, 101% मैं कह रहा हूँ। मैं 5 दिन फाका तो कर सकता हूँ, मगर किसी दलित को या किसी दूसरे को वोट नहीं दे सकता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, ओवैसी साहब ने जो समा जला दी है, इंशाल्लाह हम उसे बुझने नहीं देंगे। घर घर जलेगी वो समा इस बार ओवैसी सरकार। और उनसे यही कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट की राजनीति करो, डेवलपमेंट को आप वोट दीजिए, ना कि किसी धर्म समुदाय के लिए। उनकी जब मिसाइल कामयाब होगी तो हमारी पार्टी भी कामयाब हो जाएगी। जब सलाम आदाब और नमस्कार, मैं हूं आकिब खान और आप देख रहे हैं ANM खबर। दोस्तों, आज हम हैं भोगांव में और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कितनी भीड़ है, जो कि MIM पार्टी से ये कुछ पदाधिकारी हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं यूपी 2022 जो आगामी विधानसभा चुनाव होने, ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी क्या रणनीति है और कितना काम कर रहे हैं 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए, और कितना ये जाके कितनी मीटिंग कर रहे हैं, और क्या अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं और जो पदाधिकारी लोग हैं आम जनता को क्या समझा रहे हैं, और ओवैसी साहब ने जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उस पर क्या सोचते हैं। हम चलिए कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपसे आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, मैं हूँ प्यारे मियाँ जिला अध्यक्ष MIM पार्टी, और आकिब साहब मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए दिया। आपने यहाँ पर जो आज मीटिंग रखी है भोगांव में, तो इसका मेन मकसद आपका क्या था? मेन मकसद हमारा यह है कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव की ताकत को बढ़ाने के लिए हम आए हैं। और यहाँ आने के बाद जो मैंने लोगों के अंदर जो जोश देखा है, भोगांव के नौजवानों में, बुजुर्गों में, तो उससे ये लग रहा है कि यहाँ MIM पार्टी बहुत मजबूत है। और इंशाअल्लाह ताला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चारों विधानसभा जो हैं मैनपुरी ज़िले की, कि हमारा प्रत्याशी लड़ेगा और इंशाअल्लाह जीत भी हासिल करेगा। लेकिन अभी सीट फाइनल हम जब करेंगे जब हमारा हाई कमान से आदेश आ जाएगा। ओवैसी साहब ने तो ये कह दिया कि 100 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 100 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इंशाअल्लाह कामयाब भी होगी, और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तो इसी पर एक बात मुझे याद आती है, एक शेर याद आता है, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान रह गए, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। चलिए, धन्यवाद। दूसरों लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद, युवा जिला अध्यक्ष मैनपुरी AIMI। अच्छा, आप युवा जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या कहना चाहिए युवा के लिए आज? मैं युवाओं को बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें अब एकजुट होना है, अपने वोट की अहमियत समझनी है। हर बार कभी इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को, इस बार केवल अपनी पार्टी को आंख बंद करके वोट देना है, रिजल्ट जो भी हो। अभी ओवैसी साहब ने कहा योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके साथ हूँ, मैं अपने बैरिस्टर साहब के साथ हूँ, मैं अपने उसके साथ हूँ, बस मैं उसके साथ। योगी ने तो पलटवार किया, उन्होंने कहा हम ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं, हम उनका चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं जी, और ओवैसी जी BJP को चैलेंज नहीं दे सकते उत्तर प्रदेश के अंदर। बेशक दे सकते हैं। हर वो इंसान दे सकता है जो अपने आप में काबिलियत महसूस रखता है। सिंपल सी बात है, यही काबिलियत हमारे बैरिस्टर साहब में है, वो हमारा, इसीलिए वो हमें चैलेंज दे रहे हैं, मतलब हमारी दूसरी पार्टी को चैलेंज दे रहे हैं। तो बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि ओवैसी साहब BJP की B टीम है। अगर B टीम है तो मैं, ओवैसी साहब हमारे ये भी तो बोल रहे हैं कि आइए गठबंधन कीजिए, आइए गठबंधन कीजिए। गठबंधन फिर क्यों नहीं करे? अगर B टीम है तो गठबंधन कीजिए, और जब गठबंधन करेंगे तो हम भाजपा को हरा सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो गठबंधन कीजिए, पता चल जाएगा कि B टीम है कि A टीम है या C टीम है। तो जो आरोप लगाते हैं BJP की B टीम है, आपका कहना बेबुनियाद है, तो उन पर क्या, उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहूँगा उनसे, मैं यही कहूँगा, अगर वो ये सोचते हैं कि हमारी टीम B टीम है या हमारे, मतलब ओवैसी साहब हमारे एजेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आइए हमारे सामने बैठिए, थोड़ी डिबेट हो जाए उनसे, और डिबेट में कुछ सवालात होंगे जो हम पूछेंगे, वो जवाब देंगे, और वो हमसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा, चलिए, क्या नाम आपका? दूसरे लोगों से बात करते हैं।
मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन नाम है, करेल विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आप करेल विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो क्या इस बार आपको लग रहा है आपके करेल में क्या तैयारियां हैं 2022 के लिए? हमारे करेल में बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं और इंशाअल्लाह 2022 में हमारी सरकार ही बनेगी। बिना हमारे मोर्चे से किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। तो आप जैसे बोल रहे हो 2022 में ओवैसी साहब ने कहा है 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप अगर ओवैसी साहब यहाँ से कैंडिडेट उतार सकते हैं मैनपुरी जिले से अपना? आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, उतारने के लिए मजबूर करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर उतारेंगे। अगर ओवैसी साहब उतारते तो क्या यहाँ पर MIM अपना MLA या फिर जो चेयरमैन होता है बना सकेगी? ये तो आपने देख लिया है, कितनी जनसभा थी, कितनी भीड़ थी, आपने भी देख लिया है। इंशाल्लाह और भी ज़्यादा भीड़ आएगी। बैरिस्टर साहब अगर आएंगे तो और भी ज़्यादा भीड़ आएगी। और वोट तो सारे लोग तैयार हैं देने के लिए, लेकिन उन्हें चिन्ह चाहिए। चिन्ह जिस दिन मिल जाएगा उस दिन वोट सारे लोग देने को तैयार हैं। तो क्या मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, ओवैसी साहब ने जो समा जला दिया इंशाल्लाह हम उसे बुझने नहीं देंगे। घर घर जलेगी वो समा। इस बार ओवैसी सरकार, इस बार ओवैसी सरकार हमारे लिए अच्छी सोचेंगे। वक्त ओवैसी साहब ने भी तो ये कहा है M/Y कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, अब A to Z कॉम्बिनेशन चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि M/Y वो देख चुके हैं करके, M/Y वो करके देख चुके। अब जो भी दलित समाज होगा, जो भी पिछड़ा समाज होगा, वो सब हमारा समाज है। हमें उन्हें साथ लेके चलना है और जब हम साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सभी लोगों से, मोहम्मद यूनुस मेरा नाम है, सभी लोगों से कहना है कि MIM को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट MIM को दें। किसी की बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। सभी ने मुझको ठगा है, किसी ने मेरा कुछ नहीं कहा। मेरी हालात आज ये कर दी है कि अगर हम आवाज़ उठाएं तो बीवी कह जाते हैं। तो इसलिए अपनी पार्टी में झंडे में मेरे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, मेरे न किसी में बुराई है मेरी, मगर मुझे अपने वोट की कदर मालूम पड़ गई है। और ये कदर हम सबको चाहते सबको मालूम पड़े कि वोट है। जैसे मेरे जवान भाई ने कहा था, जो अनिल अंबानी का वोट वही वोट तुम्हारा है। अब अनिल अंबानी का वोट तरक्की कर रहा था और हमारा वोट तरक्की नहीं करता, ऐसा क्या है? तो अपना जब वोट एकजुट होकर डालोगे, अपने लीडर को चुनोगे, तो तुम्हारा वोट वो ही एक दिन तरक्की करके आएगा और लोग देखेंगे MIM की ताकत को एक दिन। क्या कहना चाहोगे? अब क्या MIM सरकार आएगी 2022 में, गठबंधन हमारा सबके साथ रहेगा। आपका कहना है कि जो ओवैसी साहब जो 10 दलों के साथ मिलकर अपना गठबंधन बनाया, जैसे बोलते भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो जो मुख्यमंत्री उन्होंने किया है ओम प्रकाश राजभर जी को, तो सरकार बना पाएंगे वो? बिल्कुल बना पाएंगे। ओवैसी साहब ने भी कह दिया, राजभर साहब ने भी कह दिया, हम लोग 4 से 3 विधानसभा पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे हम लोग। तो बीजेपी तो ये कह रही है मुंगेरी लाल जैसे सपने, हसीन सपने अभी देख रहे हैं ये लोग। तो सपने हर कोई देखता है। अब सरकार बनेगी, अब पता चलेगा आगे जाके। अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इस बार पूरा प्लान है ओवैसी साहब को लाने का? बिल्कुल बेशक रहेगा। अब की ओवैसी सरकार इंशाल्लाह। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रेहान अली है और मैं ज़िला मैनपुरी का AIMIM से ज़िला प्रवक्ता हूँ। जी सर। आपको बता दें, ये मोहम्मद रेहान अली हैं जो बता रहे हैं कि MIM से जिला प्रवक्ता हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी में जिला मैनपुरी में? देखिए, हम बूथ लेवल से लेकर और ज़िले लेवल तक तैयारियों में पूरी जान अपनी झोंक चुके हैं। हर लेवल पर हमारी पूरी तैयारियां हैं, चाहे वो बूथ लेवल का हो या नगर लेवल का हो, ज़िला लेवल का या और भी दीगर जितने भी हमारे लेवल्स हैं। इंशाल्लाह हमारी तैयारियाँ ज़ोर शोर से हैं। और वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जैसे कि एक तूफ़ान आता है, जितनी भी गंदगी होती है ना, उस जगह की सारी उड़ जाती है और एक नीट एंड क्लीन माहौल वहाँ पैदा होता है। इस वक्त पब्लिक चाह रही है, जो यहाँ की आवाम है उत्तर प्रदेश की, कि ओवैसी साहब एक तूफ़ान की तरह हैं सेक्युलर पार्टीज़ के लिए। और उनको मैं मिसाल देता हूँ, गंदी पार्टीज़ जो लोगों का कभी भला नहीं चाहती हैं, तो ओवैसी साहब आएंगे और हमारा जो टाई अप है, जो हमारा अलायंस है राजभर साहब और दीगर जितनी पार्टीज़ हैं, उन सब से ये हमारे एक गठबंधन एक इंशाल्लाह इख्तिदार में आएगा। और हम पूरी तरीके से हर जाति हर धर्म के साथ हम जुड़ रहे हैं और उनसे यही कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट की राजनीति करो, डेवलपमेंट को आप वोट दीजिए, ना कि किसी धर्म समुदाय के लिए। जिस तरह लोगों के साथ शोषण हो रहा है, परेशानियाँ हो रही है, अभी आपने देखा था कि ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी हमें, ऑक्सीजन। तो उन सब पे हमारी सरकार आने के बाद इंशाल्लाह हम लोग डेवलपमेंट पे काम करेंगे, लाइक आपका हॉस्पिटल्स, कॉलेज और दीगर जितने भी हमारी ज़रूरतें हैं, उनके लिए हम पब्लिक को ये सारी चीज़ें मुहैया करवाने का पूरा एक प्री प्लान हम लोगों ने अपने माइंड में बना रखा है। और कभी भी हम पब्लिक के ख़िलाफ़ नहीं उतरेंगे, इंशाल्लाह उन्हें खुश करने की हम कोशिश करेंगे। तो बहुत मुसलमान जो हैं वो भी कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। अब उनको भी पसंद आया तो कहने दीजिएगा, उससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। कहावत है कि भाई जो लोग तरक्की करते हैं लोग उन्हें ही तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। तो हमारे ओवैसी साहब और राजभर साहब ये तरक्की की राह पे है। इंशाल्लाह
आने वाले वक्त में तरक्की दिखेगी आपको। कभी कोई भी किसान यहाँ पर भूखा नहीं सोएगा। ये हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के घर घर जाकर उनकी परेशानियाँ अपने लीडरान को बताएं और उनको सॉल्व करने की इंशाल्लाह। भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि घर का भेदी लंका ढाए। आप लोग जिनके बहकावे में या फिर मुंगेरी लाल के जो सपने वो आपको दिखा रहे हैं, उन चीज़ों पर ना जाएं, हकीकत को पढ़ें, हकीकत क्या है। बस यही कहना चाहूँगा। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जी, क्या कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार बननी चाहिए या फिर अखिलेश सरकार बननी चाहिए या बीजेपी दोबारा आनी चाहिए? अखिलेश तो लड़ाई में नहीं है, आप देख रहे हैं अखिलेश की खबर तक नहीं आती है। अखिलेश की खबर तक नहीं आ रही है। क्या समाज देखा होगा कि ओवैसी जी ने चैलेंज किया है, अखिलेश की खबर तक नहीं आ रही है। भाई ट्विटर पर बैठ के राजनीति होती है, ट्विटर भाई राजनीति कर रहे हो तो पब्लिक प्लेस में आए, पब्लिक के बीच में आए। देखें अभी इतनी किल्लत थी, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे। अखिलेश भैया कहीं देखा गया कि किसी के साथ किसी हॉस्पिटल में गए हुए हैं? बहुत लोग ये कहते हैं ओवैसी साहब तो बीजेपी की बी टीम है। अरे जो कहते हैं बी टीम है, उनको मेरे सामने लाइए। अखिलेश भैया महाराष्ट्र में लड़ते हैं और राजस्थान में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं। ओवैसी साहब को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ओवैसी साहब हमारे रहनुमा और हमारी कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 3 तलाक पे वो बोलते हैं, NRC पे वो बोलते हैं, CAA पे वो बोलते हैं, नजीब पे वो बोलते हैं। अच्छा, तो योगी जी को जानते हो क्या आप अच्छे से? अरे कैसी सरकार लगी है? 4.5 साल कार्यकाल हो चुका है, कैसा कार्य रहा उनका? उनका कार्य बहुत अच्छा रहा। आपने देखा होगा नदियों में लाशें बह रही हैं, गुंडा राज लोगों को पर्चा फाइल नहीं करने दे रहा है। इंडिया की हालत देखो, लोकतंत्र में कहाँ पहुँच गया, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। अभी कल एक सर्वे हुआ, इसमें मोदी जी को मीडिया पे दबाव बनाने वाला प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। आप देखिए क्या हालत कर दी है देश की। और हम तो सारा हमारा समाज जो है वो तो ओवैसी साहब के लिए काम करेगा। भाई ओवैसी साहब जैसा कहेंगे, जिससे गठबंधन करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले लगभग 7-8 साल से तो कंटिन्यू आवाज़ उठा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे लोग, मैं यही नहीं कि कौम और भी लोग हैं, दलित समाज है और भी पिछड़े लोग हैं, जो भी हैं सब लोग ओवैसी के साथ आए। जो अभी ओवैसी से नाराज़ हैं, जो बी टीम बोलते हैं, इंशाल्लाह वो भी एक दिन साथ होंगे। और बी टीम सी टीम तो ये तो लगी रहती है, विपक्ष का काम ही है बी टीम और ये ए टीम कहना, इससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पतंग में वोट देना है? मुझे सिर्फ पतंग में वोट देना है, अपने बैरिस्टर साहब को CM बनाना है इंशाल्लाह। 100 सीटों पे अभी उन्होंने घोषणा की है, इंशाल्लाह अगली बार 200 सीटों पे घोषणा होगी। ऐसे करके धीरे धीरे उन्हें CM बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत लोग अगर अखिलेश चाहते हैं गठबंधन करना तो कर सकते हैं, लेकिन अब वो मुस्लिम वोट पर ज़्यादा नज़र न डालें, क्योंकि ये सब ओवैसी के साथ है। और जो थोड़े बहुत नाराज़ हैं अभी, इंशाल्लाह वो भी एक दिन साथ आ जाएंगे। तो आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो मुस्लिम CM होगा? जी इंशाल्लाह मुस्लिम CM होगा। अभी नहीं होगा, अगली बार होगा, लेकिन होगा। मेहनत जोरों से चल रही है। 2022 में हो सकता है कि मुस्लिम CM हो जाए, नहीं तो गठबंधन से CM होगा। लेकिन ओवैसी के बिना इस बार सरकार नहीं बननी है यूपी में किसी की भी। अच्छा, तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ देगा? बिल्कुल देगा। और 80% मुस्लिम साथ है। बस जो कुछ है थोड़े बहुत है जो नाराज़ हैं वो भी आ जाएंगे समय पे। और अखिलेश अगर गठबंधन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और ओवैसी के भी लिए। और अगर नहीं करते हैं तो खैर अखिलेश ओवैसी के लिए कोई नुकसान नहीं, लेकिन अखिलेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मधुवैस। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी जनता के लिए जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, कि इस बार क्या ओवैसी सरकार आ रही है या फिर बीजेपी सरकार बनेगी अखिलेश सरकार? मुझे उम्मीद है कि ओवैसी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम सब लोग मुस्लिम एक साथ हैं और जितने भी SC OBC वर्ग के सभी साथी जो हैं ओवैसी साहब के साथ हैं। क्योंकि हमारा हमेशा शोषण किया गया, हमारे वोट को लिया गया, उसके बाद में उन्होंने अपने आप को चमकाया है। कभी मुस्लिम समाज के बारे में नहीं सोचा है। कि कहा था पिछली विधानसभा चुनाव में 2012 में कहा था कि 18% आरक्षण देंगे। आज उसी पे फिर एक नई घोषणा लेके आए कि 36% देंगे। वो 18% दिया नहीं है, 36% के खाक देंगे। इन्होंने तो हमेशा मुस्लिमों का सिर्फ वोट लेकर मुस्लिमों को लूटने का काम किया है। इसलिए आज हमारे पूरे भोगांव की मुस्लिम जनता आज यहाँ पर RSS प्रमुख कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान की जो जनता है उनका सबका DNA एक है। RSS प्रमुख जो कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की जो जनता है उसका पूरा DNA एक है। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए हैं, हम सब ही अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्लिम पैदा किया है। इन लोगों ने तो अपना अलग अलग बदल रखा है। जो उनका कहना है कि सबका नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का DNA एक है। हम सब एक हैं जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वो इस चीज़ के बहम में ना रहें कि सब जो हिंदुस्तानी का DNA एक है। वो RSS को इतना बढ़ावा ना दें और वो उनका जो एजेंडा है उस एजेंडे को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। तो RSS को आप किस नज़रिए से देखते हैं? RSS एक लोगों को तोड़ने का काम करती है, हिंसावादी पार्टी, हिंसावादी एक मुस्लिमों के हित में है या नहीं? वो मुस्लिमों को हित में क्या, वो सभी मतलब सांप्रदायिक काम करती है। वो लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। कभी वो मुस्लिम क्या, वो नॉन मुस्लिम के भी सपोर्ट नहीं करती है। वो तो सिर्फ लोगों को आपस में लड़ा के फूट डालती है और अपनी राजनीति करती है। अच्छा, चलिए और लोगों से जानते हैं। आप शादाब जी, क्या लगता है इस बार
उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? MIM की। MIM की। कि क्या फॉर्मूला रहेगा, किस बेस पे आप MIM की सरकार बनेगी? APJ अब्दुल कलाम ने जब मिसाइल बनाई थी तो उनकी मिसाइल कोई उम्मीद कर सकता तो कामयाब हो जाएगी, तो हमारी पार्टी कामयाब हुई और उनकी मिसाइल भी कामयाब होगी। अच्छा। उनकी जब मिसाइल कामयाब होगी तो हमारी पार्टी भी कामयाब हो जाएगी। जब अच्छा, आप APJ अब्दुल कलाम की मिसाइल से अपनी पार्टी को कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर नहीं करता हूँ मैं, तो बहुत APJ कलाम को सलाम करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए करा और इतना करा कि हित में बोले और सब कुछ करा, देश के लिए बोले। और फिर उसके बाद में गिरी नज़र से आज देखा जा रहा है मुसलमान को कटुआ बोला जा रहा है। जो इमारतें जो बनी हैं, ताजमहल का नाम बदल दो, फलाने का नाम बदल दो, नोटबंदी, NRC, CA, GST, किसान आंदोलन, जो क्या है मसला? आदमी ने वोट दिया था इसलिए कि सुकून से रहेगा, कांग्रेस के राज में आराम से खाया उसने, तो BJP के राज में भी आराम से चलो अजमा के देख लेते हैं। मगर 5 साल अजमाने में मेरी हालत ख़राब कर दी, तो जे क्या 10 साल क्या राज करेंगे? इनकी राजनीति अभी ख़त्म होने जा रही है। APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सोचा, बहुत कुछ करा देश के लिए, मगर ओवैसी साहब भी कम नहीं है किसी से। हैदराबाद में बैठ के पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं। ये ना समझे मोदी सरकार कि कोई अनपढ़ आदमी बैठ गया और ख़त्म हो जाएगा, 2-4 दिन में वो नारे लगाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये जब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनकी सांस में सांस रहेगी। अच्छा, तो संदेश ये देना चाहोगे ओवैसी की सरकार, MIM की सरकार 2022 में पक्की है, 101% मैं कह रहा हूँ। मैं 5 दिन फाका तो कर सकता हूँ मगर किसी दलित को या किसी दूसरे को वोट नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, तो जो बहुत से ये कह रहे हैं कि BJP वाले कि ये तो मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं। अरे मुंगेरी लाल जो सपने देखें वो देखते रहें, मैं अपना जो सपना देख रहा हूँ इंशाअल्लाह मेरा सच होगा। और मेरा ये सच सपने पे दावा है कि सपना वही सच होता है जो सुबह के टाइम देखा जाता है। मैं सुबह ही को सपना ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, तो आपने सपना देखा है कि ओवैसी साहब की सरकार बन गई है? पक्की 101%। अच्छा, 2022 में है उससे पहले? 2022 में ही बन सही, और उससे पहले तो हमारा किसी जुड़ने का काम चल रहा है। अगर सपा गठबंधन कर लेती है तो सपा के लिए बहुत बड़ा फायदा, वरना बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, नुकसान ही है बहुत। समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं आप, झटका है बहुत बड़ा? बहुत बड़ा झटका है। अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं है, कोई और फायदा उठा ले जाएगा इसका कि मोहल्ले में आया कोई और ले गया कोई और। तो BJP पे वो कि BJP वाले और सब लोग मिलके ये कहते हैं कि ओवैसी साहब तो एजेंट है उनके। अरे वो कहने वाले तो दुनिया है यार, 4 मुंह हैं तो 4 बातें हैं। कहते भाई को बहकावे के लिए जहन में ऐसी बातें डाल दी जाती हैं कि आदमी अपने घर के बाप को बुरा कहने लगता है। बच्चा अपने बाप को बुरा कहने लगता है अगर 4 लोग उसे भड़का दे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। बाप गलत नहीं है। अच्छा, बच्चे भी बुरे कहते हैं। हाँ, जैसे इनने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जो मुंगेरी लाल थे उनने सपने देखे मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ क्या थे? मुंगेरी लाल है। देश के बारे में उन्हें क्या मालूम है भाई? धर्म के बारे में मालूम, मंदिर पकड़ो, संविधान तुम जो पकड़े देश पकड़े घूम रहे हो। जो मुंगेरी लाल थे, APJ अब्दुल कलाम ने जो एक बात कही थी, सपने वो नहीं जो सोते में देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने न दें। हमने सपना वो देखा है, हम सोएंगे नहीं जब तक हमारी पार्टी कामयाब नहीं हो जाएगी। और ये मेरा उन लोगों से कहना है जो वैसी साहब को हल्के में ले रहे हैं, और उनकी भूल है। जब मुलायम सिंह जैसे मुंगेरी थे, हमारे वोट से आज ये मुख्यमंत्री बन गए, अहीर से यादव कहलाने लगे अपने आप को, तो हम तो मुंगेरी है भी नहीं। हमारा इतिहास पढ़ो, तुम्हारे दम टूट जाएंगे। इतिहास पढ़ के हम क्या थे? अगर पढ़े लिखे हो और नहीं पढ़े लिखे हो तो बात ही नहीं करोगे ऐसी। इसलिए मेरा कहना है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का हर इंसान को सक इस बार पक्की 2022 में ओवैसी को ला रहे हो? पक्का ला रहा हो, कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ओवैसी, और कामयाब होगा। ये जो मुंगेरी कह रहे हैं, टुंगेरी कह रहे हैं, इनके मुंह बंद होंगे, इनके ऐसे मुंह बंद होंगे, दोबारा ये खुद गठबंधन करेंगे। और अखिलेश से मेरा एक राय है, छोटे तबका का मैं इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, कि एक झटका तुम्हें लग चुका है, दूसरा झटका नहीं चाहते हो तो MIM से गठबंधन कर लो, उसमें तुम्हारी भलाई है। MIM के पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं है। तुम अगर चले गए तो सत्ता से यार दूर हो जाओगे। ये थोड़ा बहुत जो मुस्लिम भाई रह गया, वो तुम्हारी एक लहर देखना चाह रहा है, वो लहर भी चली गई तो वो भी MIM आ जाएगा। और तुम 7.5% वाले सरकार नहीं बना सकते हो। हमारे वोट से तुम क़यादत में आए थे, हमारे वोट से तुमने फ़ायदा उठाया, सब कुछ किया और हमें दिया किया। हम भी एक टाइम सपा के थे, झंडा उठाया, नारे लगाते थे, मगर गलती मेरी थी भाई। पिछली बार मुलायम सिंह ने उन्हें बधाई दी थी नरेंद्र जी मोदी को, एक बार हम आपको और प्रधानमंत्री देंगे। भाई मुलायम सिंह जो चड्डी पहनते हैं वो खाकी पहनते हैं, बिल्कुल, तो वो तो बधाई देंगे ही, शादी में बुलाएंगे, सब प्रोग्राम करेंगे। उनका ऊपर का धोती मुसलमानों वाली है, नीचे कच्चा जो है वो चड्डी खाकी है। और वो खाकी का मतलब क्या आपका? RSS। हाँ, RSS से आप नफरत करते हो, प्यार करते हो? RSS ने नफरत पैदा करी है। अगर वो भाईचारे की बात करती, दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। उसने लोग ये समझते हैं मुसलमान जुड़े हुए हैं RSS से, और कई लोग, उनके लिए क्या संदेश होगा? जो मुसलमान अगर जुड़े हैं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, अगर जुड़े हैं तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनको वो मुसलमानों को तो छोड़ो, वो जो दलित वर्ग है उनको बहुत निगाह देखते। नाटक में सलीबी लोग जो थे, वो जो पीछे बुराई करते थे, वो कुर्तोगलू हैं,
वो जो कौम के लिए गद्दारी दे रहे हैं। साफ साफ मेरा संदेश है बिल्कुल। अच्छा, जो मुसलमान जो आरएसएस में जुड़े कौम को गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है जो हमारे नबी के बारे में का इंसान बुराई करे और मुसलमान वहाँ बैठ के खाए। वो मुसलमान, मेरी नज़र में मुसलमान नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, मुसलमान नहीं है। पर वो नाम के लिए तो नाम कुछ भी कहे कि मुसलमान है, नाम तो सलमान रुश्दी का और सलमान रुश्दी था। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ यूथ लोग जुड़े हुए थे, उनसे हमने जानने की कोशिश करी है और आपसे जो पदाधिकारी थे उनसे भी जानने की कोशिश करी है और वो लोग किस नज़रिए से देखते हैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को, हमने आपको इस वीडियो में तुरंत दिखाया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि पता चल सके कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार। और देखते रहिए ANM खबर। धन्यवाद।